नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही छोटे से मुद्दे पर कुछ खास टिप्स बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आज मैं ये बात क्यों आप लोगों से कर रहा हूं, उसका एक रीज़न आपको बता देता हूं। पिछले कई दिनों से, यूँ मान के चलिए कई महीनों से, कई विद्यार्थियों की एक प्रॉब्लम जो है सामने आती रहती है कि हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन याद नहीं रहता है। और कई घंटे हम पढ़ाई में लगा देते हैं, उसके बावजूद भी हमारा जो पढ़ा हुआ वो अगले दिन तक स्किप हो जाता है, गायब हो जाता है। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्यों होता है? या फिर कुछ लोगों को कम पढ़ने पर ही लंबे समय तक याद रह जाता है और कुछ लोगों को काफ़ी पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहता। दोस्तों, आपको सबसे पहले तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि याद रखना, स्मृति में रखना, ये कुछ लोगों के लिए गॉड गिफ्ट हो सकता है, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं होता। सब लोगों को अपने तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक कहानी आपने सुनी होगी, जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका शिकागो सम्मेलन के लिए जा रहे थे, तो जब वो जहाज़ में बैठ कर के जा रहे थे, उस समय क्या हुआ कि वहाँ पर उनका मन नहीं लग रहा था और अचानक उनको पता चला कि जो कैप्टन है जहाज़ का, उसके पास में एक अखबार रखा हुआ है। उन्होंने जाकर के कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस अखबार को पढ़ लेता हूँ। तो कैप्टन ने कहा कि आप पढ़ लीजिए, लेकिन मैंने अभी तक इसको नहीं पढ़ा, इसलिए आप पढ़ने के बाद मुझे वापस लौटा देना। दोस्तों, विवेकानंद जी ने उस अखबार को लगभग 15 मिनट में पूरा पढ़ लिया और पढ़ने के बाद में जब वापस देने लगे तो उनके साथ एक मित्र बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं भी इसको पढ़ लेता हूँ, थोड़ा मुझे भी दे दीजिए। जब उनको दिया गया तो अचानक उसी समय हवा का एक तेज झोंका आया और उस झोंके के साथ ही उनके मित्र के हाथ से वो अखबार उड़कर समुद्र में चला गया। कैप्टन बहुत नाराज़ हुआ। कैप्टन ने कहा कि मैंने पहले ही आपको बोला था कि मैंने भी अभी तक इस अखबार को नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको सुरक्षित रखना चाहिए था, आपने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए कैप्टन से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे आपकी डायरी और पेन दे दीजिए। और पेन और डायरी लेकर के उन्होंने क्या किया, जो कुछ भी अखबार में पढ़ा था वैसा का वैसा उसमें लिख दिया। दोस्तों, कैप्टन सोच रहा था कि शायद इसने मन में जो भी आया वो लिख दिया, लेकिन दोस्तों जब दूसरे अखबार से मिलान किया गया तो पता चला स्वामी विवेकानंद ने वो सारी समाचार खबरें यूं की यूं लिख दी थी जो उस अखबार में छपी हुई थी। तो दोस्तों, वो तो था गॉड गिफ्ट। आप सोचें कि उस तरह से हमें हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले नंबर की जो टिप्स है वो ये है कि जैसे विवेकानंद जी ने 15 मिनट में ही इस तरह से पढ़ा कि 15 मिनट में पढ़ी हुई चीज़ों को उन्होंने एज इट इज़ लिख दिया, वैसे ही हम चाहे कम समय पढ़ें, पढ़ने का समय हमारा बहुत कम हो, लेकिन हम बहुत ईमानदारी के साथ में पढ़ें, बहुत मन के साथ में पढ़ें। मैं आप लोगों को इसके लिए 5 टिप्स बताने वाला हूं और ये 5 टिप्स मैं मेरे साथ में लेकर के आया हूं। पहले नंबर पर दोस्तों, पढ़ने का सबसे सही तरीका जिससे कि हमें चीज़ें याद रहे, हम जिस चीज़ को पढ़ें भले कम समय पढ़ें लेकिन पूरे मन से पढ़ें। हमारा एकदम अवधान, हमारा ध्यान बिल्कुल केंद्रित हो, अटेंशन में होकर के हम चीज़ों को पढ़ें। उसके बाद में दोस्तों हम अपने आप से सवाल पूछें। पढ़ते समय हम रट्टा नहीं मारें, पर जो भी विषय वस्तु सामने आ रही है उसके बारे में हम अपने आप से सवाल पूछें। जब अपने आप से सवाल पूछेंगे तो फाइनली ये मान के चलिए वो चीज़ें हमें और ज़्यादा अच्छी तरह से याद होगी। सेकंड नंबर पर दोस्तों, हम पढ़ाई को पढ़ाई के हिसाब से करें। टाइम हमारा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय, जितना भले हम आधा घंटा ही लगातार पढ़ें, लेकिन वो आधा घंटा हमारा एकदम इस तरह से हो कि हम जिस मुद्दे पर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, उस पर हमारा ध्यान एकदम पूर्ण रूप से केंद्रित हो। तब जाकर के हमें वो चीज़ें ठीक से याद हो पाती है। इसके बाद में दोस्तों, पढ़ने का समय जो है वो बहुत मायने रखता है। मैं बहुत बार कहता हूँ, क्लासेस में कहता हूँ, पढ़ना हमेशा सुबह के समय चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि व्यक्ति को यदि महान बनना है, बुद्धिमान बनना है और कम समय में चीज़ें याद करनी है तो उसे सायंकाल जल्दी सोना चाहिए, प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। तो प्रातःकाल जल्दी उठने की आदत डालिए और प्रातःकाल पढ़िए। प्रातःकाल 3 घंटे नियमित रूप से आप पढ़ेंगे तो दिन भर के लिए आप जो कई घंटे पढ़ते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उन 3 घंटों में बेहतर कर पाएंगे। दोस्तों, इसके बाद में पढ़ाई करते समय इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि आप पढ़ाई के बीच बीच में विश्राम जरूर लें।
बहुत सारे लोग लगातार कई घंटे तक पढ़ते रहते हैं लेकिन कोई विश्राम नहीं लेते, उससे हमारा माइंड जो होता है वो हैंग हो जाता है और सही प्रकार से चीज़ों को वो समझ नहीं पाता है। इसलिए आप लोगों को प्रत्येक 1 घंटे के बाद में कुछ मिनटों का विश्राम लेना चाहिए। कितना विश्राम लेना चाहिए इसके लिए आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 मिनट का विश्राम तो हमें लेना ही चाहिए। और लास्ट में दोस्तों, जो कुछ आपने पढ़ा उसको रिवाइज करना मत भूलिए। आपने 2 घंटे 3 घंटे आज किसी पाठ को पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा, उसमें बीच बीच में आपने 2 ब्रेक भी किए और उसके बाद में आप उस पाठ को पढ़ करके कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसको रिवाइज ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अगर आप पढ़ते समय पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने आप से सवाल पूछते हुए पढ़ते हैं, प्रातःकाल पढ़ते हैं, पढ़ाई के समय में पूरा ध्यान केंद्रित रखते हैं, उसके बाद में आप जो कुछ आपने पढ़ा, जैसा आपने पढ़ा उस पढ़े हुए को रिवाइज करते हैं, तो सुनिश्चित रूप से आप ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाएंगे। लंबे समय तक चीज़ें जब आपको याद रहेगी दोस्तों, तो सुनिश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। ये मान के चलिए दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो छोटी हो सकती है, लेकिन अगर उनको हम दिल से अपनी आदतों में बना लेंगे तो निश्चित रूप से हम बहुत बेहतर तरीके से उन चीज़ों को न सिर्फ अपने साथ रख पाएंगे, बाकी हम निश्चित रूप से सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा आप लोगों को सुझाव, सिर्फ उन लोगों के लिए जो बार बार ये शिकायत करते हैं कि हमें याद नहीं रहता है, हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ने के बाद भी हम चीज़ों को सही प्रकार से नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पढ़ाई का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। हमें पढ़ाई के तरीके को बदलना चाहिए। हमारी कुछ आदतें बदल करके दोस्तों हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं, इसलिए बदल दीजिए अपनी आदतों को, पढ़ने के तरीकों को। और एक और अंतिम बात यहाँ पर आप ध्यान रखिए दोस्तों, पढ़ाई में सर्वोत्तम पढ़ाई वो होती है जब आप चीज़ों को लिख करके पढ़ते हैं। जब चीज़ों को लिख करके पढ़ने के बाद आप रिवाइज करते हैं, अपने आप से सवाल पूछते हैं, तो इन चीज़ों को मत भूलिए दोस्तों। निश्चित रूप से आपके साथ भी ऐसा ही होगा जैसे बहुत सारे सफल लोगों के साथ में हुआ है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बातें आपको समझ में आई होगी। फिर किसी नई जानकारी के साथ में, आपके किसी सवाल के जवाब के साथ में आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।